नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे एंड झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए सिंप्लीफिकेशन। जी हाँ, अलजेब्रा अपना खत्म हो गया है, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। दोनों आपस में कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? देखो, सरल रूप, मतलब क्वेश्चंस आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपको सरलतम रूप में रखना है, उसको बोलते हैं अपन सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हम पढ़ेंगे किस टाइप के क्वेश्चन? बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेटर्स वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, रूट क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, हम सीरीज पढ़ेंगे, स्क्वायर आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्यूब स्क्वायर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे, इनफाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे। सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन में। आज का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक चीज़ें अपन सीखेंगे। तो भाई साहब, वीडियो लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा आपको। इसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत कर दें क्या? आप बोलोगे सर कर दो शुरू। देखो, बोर्ड मास के लिए सबसे पहला जो टाइप बनता है ना प्यारे बालक बालिकाओं, वो बनता है वी बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। आप बोलोगे सर बिल्कुल, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ये लो साहब, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, और आप सब ने फॉर्मूला कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। V4 आपके बार आ गया, रूट आ गया। सबसे पहले इनको अपन सॉल्व करते हैं। बार का साइन ये होता है, रूट का साइन ये होता है, आप सबको पता है। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी का, के, की। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी सबसे पहले डिवाइड होगा। उसके बाद क्या होगा? एम फॉर मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? ए फॉर एडिशन, यानी क्या होगा? प्लस, और सब्ट्रैक्शन है। सबसे लास्ट में क्या होता है? माइनस होता है। इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, अगर वहाँ पे आपके बार लग रहा है, आपके रूट लग रहा है, तो भैया सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के सबसे पहला छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ यानी काके की को सॉल्व करते हैं, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। आप बोलोगे सब प्रैक्टिकली समझाओ, मैं बोलूंगा रुको जरा, सब्र करो, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लो साहब, आ जाओ मेरे साथ। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, बिकॉज हम ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि भैया ये प्लस माइनस ही तो है और है ही क्या। लेकिन इनमें कहीं ना कहीं अपन से मिस्टेक हो सकती है। हमें बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में पूरा टाइम देना और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट से पहले अगर आपके बार हो या आपके रूट हो, सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ कहीं भी आपको बार वगैरह नजर नहीं आ रहा, तो हम किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट्स में सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को। देखो साहब, सबसे छोटा ब्रैकेट यही है कि मेरे साथ बने रहो आराम से, बहुत आराम से कैलकुलेशन करनी है। 15 माइनस का 13 माइनस का 2 कितना हो गया? आप बोलो सर ये प्लस का 15, ये माइनस का 15, यानी कितना आ गया? 0। यानी इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। एक एक स्टेप को अपने को लेते हुए चलना है। अब देखो, 46 माइनस का क्या बचा? आप बोलोगे सर 46 माइनस 0, यानी कितना बचा? अब इस वाले ब्रैकेट की बात हो रही, कौन से वाले की? 46 वाले, यानी कितना बचा यहाँ पे? 46 बचा। आप बोलोगे एकदम ठीक बात है। फिर ये वाला सॉल्व हो गया। इसके बाद अपन यहाँ बड़े वाले ब्रैकेट पर आएंगे। 38 माइनस का 46, मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये लो साहब, इसको सॉल्व करेंगे। देखो बाहर कितना है? आप बोलोगे सर 27 बाहर है, ये माइनस, कितना बचेगा? आप बोलोगे सर अंदर बचेगा माइनस का 8, माइनस का 8, इधर कितना है? 27, और ये बाहर भी साइन किसका है? माइनस का है। आप बोलोगे एकदम ठीक। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 27 प्लस 8 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 35, और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो कितना फायदा होगा, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजीली हो जाएंगे। जहां हमने अपनी कोशिश करी कि जल्दी से क्वेश्चन को उड़ा दें, भाई क्वेश्चन आपको उड़ा देगा। तो मेरी सलाह यही है, कभी भी आपके बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस आए, बहुत आराम से धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलो साहब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना फटाफट से। आप बोलोगे सर कर देंगे साहब। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? देखो 78 डिवाइड, फिर आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट है माइनस का 4 प्लस, फिर छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3 का, यानी ऑफ आ गया। फिर आपका मीडियम ब्रैकेट 27 डिवाइड बाय, फिर सबसे छोटा ब्रैकेट 80 माइनस का 18 डिवाइड बाय माइनस का 2। अब आप मुझे क्वेश्चन को पॉज करके सबसे पहले आंसर देने की कोशिश किया करो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपके रूट है या बार है तो सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ कहीं नहीं है, तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? अब छोटे वाले ब्रैकेट्स को। देखो यहाँ माइनस का 18 है, माइनस का 2 डिवाइड देंगे, माइनस का 18 माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, यानी 18 में डिवाइड देंगे, 2 का कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लिया, अब इससे जस्ट बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 27 डिवाइड बाई क्या हो गया? यहाँ पे 9 हो गया, यानी कितना बच गया? आप बोलोगे सर 3 बच गया। यानी हमने यहाँ तक का सॉल्व कर लिया, यहाँ तक कितना आ गया? अपना 3 आ गया। अब यहाँ देखो, अब ये -3 का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी आपसे बोल रहा है ये -3 का, यानी कितना हो जाएगा? आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से? आप बोलोगे सर माइनस का 9 हो गया। ठीक है साहब, एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए आना है। अब ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 9, ठीक है, माइनस का 4
और प्लस में आपको ऐड करना है माइनस का 9, कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये माइनस का 4, ये प्लस का अपने कितना है 9 है। ये लो प्लस ऐड करना है हमें, किसका? माइनस का 9 ऐड करना है। कितना हो गया? आप बोलोगे सर माइनस का 13 हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखो आपके बाहर क्या बचा? 17 बचा। 17 में डिवाइड देना है किसका? -13 का। कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे सर 6 टाइम जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो कितना आ जाएगा? -6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको ये तो पता होगा ना कि भाई साहब इनटू करते हैं अपन माइनस और माइनस को तो प्लस हो जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्लस इंटू माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर माइनस होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है कहानी? बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, तो देखो बिल्कुल आपको आराम से चलना है, जल्दबाजी किसी प्रकार की नहीं करनी है, ठीक है साहब। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। चलो साहब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आके बार आ गया, तो सबसे पहले अपन बार को सॉल्व करेंगे। देखो साहब बार को सॉल्व करते हैं। ये -4, ये प्लस का 4, -3, -2, यानी कितना हो गया? 4, इधर कितना हो गया? -5। मैंने कहा बहुत बढ़िया, हमने इसको सॉल्व कर लिया। बाहर कितना चल रहा है? माइनस का चल रहा है। ये लो सब चलने दो। यहाँ कितना बचा? आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 माइनस का चल रहा है, इधर -1 बचेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, यानी कितना हो गया? आप बोलोगे सर 6 हो गया प्लस का। ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम ठीक बात है। अब यहाँ आ जाओ, 6, ये माइनस का 6 यानी कितना हो गया यहाँ पे? अब बोलोगे सर यहाँ पे 0 हो गया। बाहर क्या चल रहा है? माइनस का 7 माइनस का 6, इधर कितना हो गया? 0 हो गया। ये लो साहब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 7 माइनस 0 करेंगे कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये तरीका है बोर्ड मास को सॉल्व करने का, बहुत आसान है, लेकिन जल्दबाजी कतई नहीं करनी। जल्दबाजी करोगे तो भाई साहब मुंह की खा के आनी पड़ेगी। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं। देखो कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मूला वो जो अपन ने अलजेब्रा में पढ़े थे उनका यूज होता है भाई साहब सिंप्लीफिकेशन में, इसलिए मैंने आपको बोला था ये कहीं ना कहीं अलजेब्रा से कनेक्ट करता है, और मैथ्स तो पूरी भाई साहब एक दूसरे से कनेक्ट करती ही करती है। चलो साहब बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाएगा? जिसको क्वेश्चन को देख के पहचानना आता हो। क्वेश्चन ने आपको बोला कि भाई साहब 2.19 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.19 इंटू 3.81 प्लस 3.81 का स्क्वायर। अब देखो किसी बालक बालिकाओं को अगर ये क्वेश्चन पहचानना नहीं आया तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा? नहीं कर सकता। अगर मैं इसको ए मान लूँ तो इधर कितना हो रहा है? ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर कितना हो रहा है? 2। इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ बी, तो ये बी स्क्वायर हो रहा है। आप बोलो सर बिल्कुल हो रहा है, यानी मैंने कर दिया यहाँ पे बी स्क्वायर। यहाँ कितना हो रहा है? देखो 2, इधर कितना हो रहा है? ए, इधर कितना आ रहा है? बी, यानी आपके सामने क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यानी किसका फॉर्मूला होता है? आप फटाफट से बोलोगे सर ये हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमें करना ही क्या था? ए कितना है? 2.19 है, 2.19 है, ठीक है। बी कितना है? आप बोलोगे सर 3.81 है, 3.81 है। अब देखो क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा है, मतलब इससे टफ क्वेश्चन ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक तो पॉइंट्स में कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करें। तो भाई कुछ भी नहीं है, इसका हमें स्क्वायर करना है, ऐड करो 2.19 3.81 कितना हो गया? 6, और 6 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है? 36। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो ये फायदा भैया अगर आपको फॉर्मूलेस पता है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपके क्वेश्चन है भैया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सारे के सारे बालक बालिका इसका आंसर फटाफट से देके बताएंगे मुझे वीडियो को पॉज करके कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रखे हैं, ध्यान से देखना। आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे। मेरी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं है। देखो क्वेश्चन ने आपको बोला 4.5 इंटू 4.5 प्लस 22.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5। देखो ये क्या बन रहा है? ए। इसको 4.5 को क्या मान लो? ए, ठीक है। इधर क्या 2.5 को मान लो बी, तो क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यानी आप बोल सकते हो भैया ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी किसका फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सिंप्लीफिकेशन जिससे आसान टॉपिक कोई सा नहीं है, ठीक है। यानी 4.5 और 2.5 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ये लो साहब आंसर आ गया आपका, 49 इज द करेक्ट आंसर। खेल खत्म। अब देखो इसने ऑप्शंस कितने बढ़िया सेट किए हैं, 4.9, 0.49, 0.049। मतलब आप जितना ज़्यादा दिमाग लगाते जाओगे उतनी ज़्यादा गलती करने के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। क्लियर रहेगा सभी को? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ओ हो, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें साहब? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के हमारी क्या हो जाती है भाई साहब? हवा टाइट हो जाती है कि भाई इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मल्टीप्लाई कर तो देंगे लेकिन कितनी सारे मल्टीप्लाई करने के पड़ेंगे, कितने पॉइंट आएंगे भाई, डिवाइड लगाना पड़ेगा, अटरम सटरम। अरे भाई रुको जरा, सबर करो, क्वेश्चन को एक बार देखो तो सही। इसको मानो ए,
इसको मानो b, ठीक है, कितना बन रहा है आप बोलोगे सर ऊपर हो रहा है a स्क्वायर, ठीक है, इसको मानो b, कितना हो गया भैया प्लस का b स्क्वायर, और ये क्या हो रहा है आप बोलोगे सर प्लस का 2ab, ये लो, अरे साहब ये देखते तुम्हारे मन में ख्याल आ गया, ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखो, अब एक और कहानी, हमें फॉर्मूला को मतलब उनके साथ खेलना आना चाहिए, जैसा क्वेश्चन हमारे साथ खेल रहा है ना, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें आपको छोटी छोटी मिलती जाएंगी। देखो साहब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, कोई गुना कर रहा हूं क्या, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, बताओ कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर आपने अलजेब्रा में यही तो बताया था मैं सबसे पहला फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है। अगर मैं इसके अंदर a प्लस बी का डिवाइड लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, नीचे कितना बन रहा है a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल कट जाएगा, यानी हमें क्या करना है a प्लस बी करना है, यानी केवल हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था 2.31 में कितना ऐड करना था? आप बोलोगे सर 1.69 ऐड करना था, बस ये हमारा क्वेश्चन था। केवल कितना आ गया 0, इधर कितना आ गया 0, इधर कितना आ गया 4, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा था 4 इज द करेक्ट आंसर। मतलब इतना बढ़िया क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना डरावना क्वेश्चन हमने सेकंड्स में सॉल्व कर दिया केवल एक फॉर्मूले के दम पर। और फॉर्मूले को हमें खोलना आना चाहिए, हमें उसके साथ खेलना आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ओहो हो एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया साहब। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 957 प्लस 932 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 957 इंटू 932। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, इसको ए मान लेते हैं भैया, इसको क्या मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब क्वेश्चन को एक बार ओपन करते हैं, यानी क्या बन रहा है? आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, माइनस का 4ab। अब इसको एक बार ओपन करते हैं, एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। और साहब कितना हो रहा है? आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab माइनस का 4ab। हमें सीखना है, रटना नहीं है। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 4ab में से प्लस का 2ab जाएगा, कितना बचेगा? आप बोलो सर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसको देख के मन में कोई ख्याल आया, चेहरे पे कोई मतलब स्माइल आई, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गई। ये क्या होता है? आप बोलोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये लो साहब, ये क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी रिश्ता वही सोच नहीं, उसने आपको इसका इस वाले फॉर्म में रख दिया। और मैंने आपको बताया था कि कई बार इस तरह की फॉर्म में आएंगी जब अपन ने अलजेब्रा पढ़ा था। ठीक है साहब, देखो यहाँ पे आ गया ना, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर करना था आपको। a कितना है 957, b कितना है 932, 957 में से 932 जाएगा, कितना बचेगा? आप बोलो सर 25, और 25 का होल स्क्वायर तो सभी बालक बालिकाओं को पता है कितना आता है 625। चलो साहब क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आंसर आ गया कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। गलत कराने के लिए देखो 25 भी दे रखा है। कई लोग जल्दबाजी में करेंगे, भाई साहब 25 डिफरेंस आ रहा है, इसको आंसर करें हैं। जल्दबाजी कतई नहीं करनी, सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक के अंदर बहुत आराम से चलना है। जब हम पैटर्न समझने लग जाते हैं ना, ये सारा कुछ पैटर्न्स हैं, जब हमें पैटर्न समझ में आ जाते हैं तो क्वेश्चन अपने आप बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये लो साहब एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया। 983 का होल स्क्वायर माइनस का 17 का स्क्वायर, 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। बताओ क्या आंसर आएगा? कहीं आपको कुछ नजर आ रहा है, कोई फॉर्मूला आपको सब बिल्कुल नजर आ रहा है क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो रहा है। इसको कैसे लिखते हैं? आप बोलोगे सर a प्लस बी और a माइनस बी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही लिखते हैं इस वाले फॉर्मूले को। देखो a प्लस बी करेंगे तो देखो 983 और 17 कितना हो गया? आप बोलो सर 1000 हो गया। ये लो सब 1000 हो गया। और a माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 983 में से 17 घटाओ, कितना आ जाएगा? 966 आ जाएगा। अब देखो यही तो करना था, कितना आ गया? आप बोलो सर 966। इधर कितने जीरो आ रहे हैं? 1, 2 और 3। कहीं आंसर मैच आ रहा है क्या? आप बोलो सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था और अपन ने उड़ा दिया। अगर आप इसको स्क्वायर करके, चलो 17 का स्क्वायर कर देते, 983 का स्क्वायर भी कैसे करते? मल्टीप्लाई करके कर देते। इतना टाइम है क्या आपके पास? एग्जामिनर इतना टाइम नहीं देगा। सिंप्लीफिकेशन में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता रहता है, कुछ ना कुछ पैटर्न्स फॉलो होते रहते हैं, वो बार बार आपको करने पड़ेंगे। कैसे आते हैं वो? जब अपन कई सारे क्वेश्चन वैसे कर चुके होते हैं। बड़े साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। और है ऑप्शन, देखो कितने खतरनाक दिए इसने, मतलब खतरनाक से ऑप्शंस दिए। 966 96600 966 966 5 बार 0। गलत करवाने के पूरे पूरे चांसेस। भावनाओं में मत बहना, क्वेश्चन को गलत करना मत आना। ठीक है, चलो 98.2 का होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर हो रहा है, माइनस 88.2 का स्क्वायर हो रहा है। देखो सेम टू सेम जो अपन ने अभी क्वेश्चन किया था, डिट्टो वैसा का वैसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? खुद से ट्राई करना है एक बार और कोशिश करनी है क्वेश्चन का आंसर देने की। a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर a प्लस बी
a प्लस बी और a माइनस का b। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है साहब, बिल्कुल लिख सकता हूँ। a कितना है 98.2, b कितना है 88.2, माइनस करा कितना आ गया, बोलो सर 10 आ गया। और इसको जब प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 18184.6 आ गया। 1864 प्लस का 2 है ना, 1864 और एक पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई तो करना है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, जीरो से ये लो कितना हो गया 1864। ये आपके क्वेश्चन का आ गया करेक्ट आंसर 1864, ऑप्शन नंबर बी। मजे आ रहे हैं क्या साहब? आप बोलो सर एकदम कतई मजे आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए, उठा के देखना, ताजा तरीन क्वेश्चन है, कोई पुराने क्वेश्चंस भी नहीं है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन, देखने में कितना बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है भाई साहब। ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन ने आपको बोला कि 17.46 का स्क्वायर माइनस 4.46 स्क्वायर अपॉन में कितना है 17.46 प्लस 4.46 की वैल्यू क्या होगी। करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो, मेरे बोलने पर एक बार आंसर देने की कोशिश करना। क्लास का आनंद ऐसे लो, मैं बार बार बोलता हूं कि भैया क्लास ऐसे लो जैसे आपके सामने टीचर खड़ा है और आप उसके सामने बैठ के पढ़ रहे हो। मेरे साथ साथ रिपीट करते रहा करो, नोट्स बनाओ प्रॉपर। आज का काम आज ही खत्म करो, तब तो मजा आएगा। नहीं तो आप सोचो यार इसको देख, वीडियो को आज लेते हैं, नोट्स कल बना लेंगे, तो कल कभी आज तक किसी का नहीं आया। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऊपर देखो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है। नीचे क्या है, ए प्लस बी। अब एक चीज समझना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। हमें कतई भी सिंप्लीफिकेशन के अंदर इनको जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, इनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस, ये कुछ करने की सोचना ही नहीं है। पहले देखना है कि भैया कोई फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसके बाद वो चीज़ें सॉल्व होंगी। ठीक है, कहीं आप लग जाओ कि भाई साहब इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, स्क्वायर कर दो, अरे कर तो दोगे लेकिन कितना टाइम लग जाएगा आपको। चलो साहब आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस का बी। मैंने कहा बहुत बढ़िया है साहब। और नीचे कितना है, आप बोलोगे सर ए प्लस बी है। तो देखो साहब क्या हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा कट गया। यानी ए माइनस बी, ए कितना है 17.46 और बी कितना भैया, आप बोलोगे सर 4.46। केवल आपको माइनस करना था, कितना आंसर आ गया 13। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं थी अपने को, आंसर अपना ईजिली आ रहा था। क्लियर है क्या कहानी? तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। आपको जो अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूलेस बताए गए थे, उन सबको आपको तोड़ना मरोड़ना, उनको सबको जनरेट करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तब तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम ठीक। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी बालक बालिका को कोई दिक्कत रही होगी। आगे बढ़ते हैं साहब। अब देखो आपके पास स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। टाइप थर्ड आ गया आपके सामने। देखो साहब क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है, मैं इतनी गारंटी जरूर दे रहा हूँ आपको, जैसा मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया था कि भाई साहब उससे बाहर कुछ बन ही नहीं सकता। ठीक है, अगर उससे बाहर कुछ बनेगा तो वो किसी को ही नहीं आएगा, कुछ नया ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन में जितने भी टाइप्स बनते हैं, पॉसिबल टाइप्स, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं सारे आपके लिए लेकर आऊँगा। आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा। चलो साहब बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा अपने रूट के अंदर बराबर 2 है। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, रूट एक्स, इधर को मैंने कर दिया √225। आपने बोला बहुत बढ़िया किया सर, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 आ गया। ठीक है, अब ये चला गया रूट एक्स, इधर देखो √225 किसका रूट होता है, आप बोलोगे सर 15 का होता है, तो 15 इंटू 2। अब ऐसा मत कर देना भैया 15 इंटू 2 हमारा आंसर आ गया, यानी 30 हमारा आंसर आ गया। ये रूट एक्स की वैल्यू है, उसने पूछा क्या है भाई साहब, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू पूछी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ पा रहे हैं सभी बालक बालिकाएं? आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ गया है। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन तो आपने बतेरे देखे होंगे, मतलब दुनिया भर का किसी एग्जाम देने चले जाओ आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिले होंगे, और बहुत आसान होते हैं, देखने में अटपटे से लगते हैं, लेकिन इनसे आसान क्वेश्चन बने नहीं है भैया। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने आपको बोला ये पूरा रूट में 217 प्लस 52, फिर ये रूट में प्लस का 144। हमें यहाँ इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए ना, यहाँ से स्टार्ट करना चालू करना है, पीछे से स्टार्ट करना चालू करना है। देखो सर अगर मैं इसकी बात करूँ 144, ये किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 12 का होता है, यानी कितना हो गया 52 प्लस 12 हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना। इधर कितना चल रहा है 217 प्लस का, ये लो साहब हमने एक काम को खत्म कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 52 प्लस 12 कितना होता है, आप बोलोगे सर 64 होता है। 64 ये रूट के अंदर, प्लस में कितना चल रहा है 217 चल रहा है, ये लो साहब ये भी चल रहा है, ये लो।
अब देखो 64 किसका रूट होता है, आप बोलोगे सर 8 का होता है, यानी कितना आ जाएगा 217 प्लस का 8 हो गया साहब। 217 प्लस का 8 कितना हो गया, आप बोलो सर 225 हो गया। और 225 किसका रूट है भाई साहब, आप बोलोगे सर ये है 15 का, यानी आपका आंसर कितना आ गया 15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इन क्वेश्चन में बस इस तरह से आपको प्रोसेस फॉलो करनी है, पीछे की तरफ से अपने को क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। घबराने का नहीं है अपने को केवल क्वेश्चन पे फोकस करना है, मजा आ जाएगा साहब। क्वेश्चन आपको बोल रखा है √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49। हमें हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें हमेशा पीछे की तरफ से स्टार्ट करना है। 49 किसका रूट है, आप बोलोगे सर ये स्क्वायर होता है किसका, 7 का स्क्वायर होता है, यानी 7 का स्क्वायर होता है 29 प्लस 7 कर देंगे। आप लोग सर कर दो, अच्छा पूरा ही करके दिखाएंगे क्या, मुझे लग रहा था हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही वर्बली सॉल्व करके एक बार कोशिश तो करते हैं ना। देखो साहब 49 ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का, ठीक है। 7 प्लस 29 36 किसका, 6 का। 19 प्लस 6 25 किसका, 5 का। 11 प्लस 5 कितना हो गया, 16 किसका, 4 का। 5 प्लस 4 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 9 किसका, 3 का। आपका आंसर कितना आ गया, 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, लेकिन आप बोलोगे सर पूरा करके दिखाओ। ये लो साहब इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 7 आ गया। 29 प्लस 7, 29 प्लस 7, ठीक है। ये रूट में चल रहा है, बाहर आपके चल रहा है 19 चल रहा है भैया, ये लो साहब 19। इधर कितना चल रहा है, 11 चल रहा है, ये लो साहब बाहर क्या चल रहा है आपके, प्लस चल रहा है। अब हमें इतनी प्रोसेस करनी थोड़ी है बार बार, हमें समझ में आ गया ना, बस हमें समझ में आना चाहिए चीज़ें। हमें समझ में आ गई उसके बाद चीज़ें तो बहुत आसान हो जाती है। कितना हो जाएगा 36 का रूट होता है, आप बोलोगे सर 6 का। तो 19 प्लस कितना आ गया, आप बोलोगे सर 19 प्लस कितना आ गया, इधर 6 आ गया। ये लो साहब, ठीक है, मैंने लो इसको कवर कर दिया 11 प्लस का, और ये इधर 5 का। ये लो साहब, ठीक है। ये लो साहब रूट चलता जा रहा है, रूट चलता जा रहा है, गाड़ी बढ़ती जा रही है। 19 प्लस 6 कितना हो गया, 25 किसका है, आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर होता है। लो साहब 5 तो कितना हो गया 11। ये लो साहब 5। अब इतना करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप बोलोगे सर बताया इसलिए मैंने बता दिया। इधर 16 किसका रूट होता है, आप बोलोगे सर 4 का होता है। अब इस स्टेप को यहाँ पे हटपन हटा देते हैं। 5 प्लस 4 कितना हो गया, आप बोलो सर 9, ठीक है। डायरेक्ट मैंने कर दिया है। अब बार बार अपन इतना बड़ा नहीं करेंगे यारों, ठीक है। 9 किसका होता है भैया, 3 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए, हमें घबराना कतई नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं। आप बोलोगे सर मज़ा आ गया। चलो साहब बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, उठा के देखना। क्वेश्चन ने आपको बोला है इफ़ ए बराबर √12 प्लस √18, बी बराबर √13 प्लस √17 और सी बराबर √11 प्लस √19 है, देन आपसे पूछ रहा है कि इनको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि यार इनको सोल्व कैसे करें। सोल्व करने के लिए मैं आपको एक बार बेसिक तरीका बता देता हूँ, जिससे अपने को पता लगे, और दूसरा अपन बताएंगे कैसे हमें एग्जाम में अप्रोच लगानी है। देखो सबसे पहले स्क्वायर ले लो, तो इतना कितना बन जाएगा, आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा, करो सर। इधर कितना √12 है ना, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 18 प्लस का 2ab। ए कितना है, आप बोलो सर 12 इंटू √18। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही तो बनेगा ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, बहुत बढ़िया। अब इधर कर दो 13 प्लस कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 17 प्लस का कितना आ गया 2, इधर अंदर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 13 इंटू 17। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई इशू ही नहीं है। इधर देखो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 11 प्लस कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 19 प्लस का 2, इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 11 इंटू 19। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो साहब यहाँ देखना एक बार, 12 18 प्लस 2 32, 13 17 प्लस 2 32, 11 प्लस 19, यानी यहाँ तक तो सारी वैल्यूज इक्वल हो रही हैं। ये 2 भी आपके कॉमन आ रहा है, यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है भाई साहब अंदर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उस पर। जिसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा वो सबसे बड़ा, जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे छोटा वो सबसे छोटा नंबर होगा। मानते हो ना इस बात को कि ये सारा तो अपने पूरा का पूरा कॉमन है। आप बोलोगे एकदम ठीक बात है। तो 12 इंटू 18 करो, कितना आएगा, आप बोलो सर 12 इंटू 18 करेंगे तो 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 216। 13 इंटू क्या करो 17 करो, कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 221 आ जाएगा। और अगर 11 इंटू 19 करूँ तो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 209 आ जाएगा।
समझ पा रहे हो क्या? आप बोलो सर एकदम समझ पा रहे हैं, केवल मल्टीप्लाई तो करना है किसको, 12 इंटू 18 को। ठीक है, मैंने रूट हटाया, इसको हटाना मत समझना, मैंने जस्ट एक मल्टीप्लाई करके बताया, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ें आपको निकल के आएंगी। देखो साहब इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, आप बोलोगे सर ये बड़ा है, जो जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा हो गया, यानी बी सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, उससे बड़ा कौन हो गया, आप बोलोगे सर उससे बड़ा हो गया, सॉरी उससे छोटा हो गया आपका ए, उससे छोटा हो गया ए, और सबसे छोटा हो गया आपके सी। अब देखो गलती मत करे आना कि बी ए सी कर दो, उसने बोला है भाई साहब असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा आएगा सी, उससे बड़ा कौन हो गया ए, और सबसे बड़ा कौन हो गया बी। इस तरह से हमें जमाना था। ये लो साहब ये आपका ऑप्शन आ गया सी ए बी। क्लियर है क्या सभी को? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में करके आओगे, क्या इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि आप मल्टीप्लाई कर सको? नहीं मिलेगा भाई साहब। हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस को पहचानना सीखना। एग्जाम्स के अंदर वो चाहता है कि आप पैटर्न्स को समझो, आपसे गधा मजदूरी वो नहीं करवाना चाहता, लेकिन हम फिर भी गधा मजदूरी करके आते हैं। हम तो भैया पूरा मल्टीप्लाई करके आए। क्यों करके आना भाई, क्वेश्चन के पैटर्न को समझो ना। 12 और 18 कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 30 हो रहा है। हो रहा है क्या? आप बोलो सर बिल्कुल हो रहा है। 13 और 17 कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 30 हो रहा है क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो रहा है। 11 और 19 कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 30 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। जब इनका सम आपके इक्वल आए, इन दो नंबर्स का सम, इन सारे नंबर्स का जो सम है वो इक्वल है, तो आपको क्या देखना है, देखो सबसे पहले देखना है जिस भी दो नंबर के बीच सबसे कम डिफरेंस होगा वो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। देखो 13 और 17 में कितने का डिफरेंस, 4 का। 12 और 18 में कितने का, 6 का। और 11 और 19 में कितने का, 8 का। देखो यही तो अपन ने बनाया, हमने देखो हमने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, हमने पैटर्न को समझाया, उसके बाद एक रिजल्ट निकाला है कि भैया अगर कभी भी आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है, सबका सम आपके इक्वल आ रहा है, तो आपको बड़ा छोटा पहचानना है, तो जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस रहेगा वो आपका क्या होगा, सबसे बड़ा रहेगा। तो देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस 4, इधर कितना 6, इधर 8। देखो सबसे छोटा कौन सा आ गया, सी आ गया, फिर उससे बड़ा ए हो गया और सबसे बड़ा बी हो गया। तो बताओ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है? एग्जाम के दृष्टिकोण से, हम जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसके दृष्टिकोण से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भैया आपको ये तरीका पता होना चाहिए, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है साहब? आप बोलोगे एकदम ठीक है। क्लियर है ना कहानी? अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देके बताओगे। आपसे पूछा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या कौन सी है? देखो साहब ऑप्शन है पहला 22, 23, 21, 24, 20, 25, 19 और 26। सबसे पहले तो हमें एक काम करना है, ये देखना है कि भैया क्या ये सारे के सारे आपके कितने हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहे हैं। कितना बन रहा है? आप बोलोगे सर 45, 45, 45, इधर भी कितना 45। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भैया पैटर्न फॉलो हो रहा है, और 100% पैटर्न फॉलो होगा, वो देगा भैया आपको, पैटर्न ही देगा। अब देखो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भाई साहब इनमें सबसे कम डिफरेंस किसमें? बोले सर सबसे कम डिफरेंस तो इसमें है, तो यानी ये सबसे बड़ी हो गई। फिर इससे कम डिफरेंस किसमें? आप बोलोगे सर इसमें, यानी इससे छोटी हो गई। फिर इसमें, फिर इसमें। अगर आपसे पूछ लेता भैया इनमें सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाती? डी। कैसे पता लगाया? हमने इनका डिफरेंस देखा, डिफरेंस जिसका कम आएगा वो सबसे बड़ी, और जिसका सबसे ज़्यादा आएगा वो सबसे छोटी। नंबर के बीच का डिफरेंस देखना है। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब कई बार वो क्या करता है, माइनस वाले क्वेश्चंस भी दे देता है, उनको कैसे सॉल्व करेंगे? आ जाओ मेरे साथ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप बोलना सर इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, सबसे छोटी पूछ लेता तो ऑप्शन हो जाता डी। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि अब आपके माइनस वाले साइन आ गए। माइनस वाले साइन देखो क्या लिखा है, आप बोलोगे सर √7 माइनस का √5। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरा √5 माइनस का √3। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर √9 माइनस का √7। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर आपका √11 और माइनस का √9। मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखना, पैटर्न को समझते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ डिफरेंस आ रहा है 2 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है प्यारे बालक बालिकाओं? 2 का। यहाँ कितने का आ रहा है? आप बोलोगे सर 2 का। यहाँ कितने का आ रहा है? 2 का। और यहाँ कितने का आ रहा है? 2 का। क्या यही पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है क्या? आप बोलो सर बिल्कुल यही पैटर्न आपके सब में फॉलो हो रहा है। जब पैटर्न्स फॉलो होने लग जाते हैं तब कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। तो कभी भी आपके जब डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए, माइनस वाला क्वेश्चन आ जाए, और आपके जो दो नंबर्स है उनके बीच डिफरेंस इक्वल हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी नंबर होगी, तो और सबसे जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो करके देखो 7 × 5। कहने का मतलब क्या है? 7 × 5 करो, कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर इधर आता है 35। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। 5 × 3 करो, कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर 5 × 3 किया, कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया।
9 इंटू 7 कितना आ रहा है, आप बोलो सर 9 इंटू 7 करके देखते हैं कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा बढ़िया। 11 इंटू 9 किया, 11 इंटू 9 करें कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 99 आ रहा है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा अच्छा। अब देखो साहब मैंने क्या बोला, अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो जिस भी दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी नंबर होगी। तो बताओ सबसे बड़ी नंबर कौन सी नज़र आ रही है, आप बोलोगे सर ये सबसे बड़ी नंबर है। ये कौन सी है भैया, सबसे बड़ी नंबर है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, आपके बी हो गई। आपसे पूछता है इससे बड़ी संख्या, तो सेकंड नंबर पे कौन सी आ जाती, ये आ जाती। उससे बड़ी बोले ये आ जाती, और सबसे बड़ी और सॉरी सबसे छोटी कौन सी होती, ये सॉरी मैंने बोला कि सबसे बड़ी कौन सी है 15, फिर उससे छोटी कौन सी होती 35, मैंने ये वाली, और उससे छोटी कौन सी होती ये वाली, सबसे छोटी होती 99। मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बोलने में, कोई बात नहीं, इंसान है हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लस माइनस दोनों वाले मैंने आपको बता दिए, पैटर्न्स भी मैंने आपको बता दिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कोशिश करना क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो क्वेश्चन ने आपको बोला कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। अभी हमने देखा भैया पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं, बोले सर 13 - 11 2, 19 - 17 2, 21 - 19 2। पैटर्न्स को फॉलो करना सीखो, पैटर्न्स को फॉलो करना सीखो। कर रहा है भैया तो मल्टीप्लाई करना है, 13 इंटू 11, ठीक है कितना आ गया, आप बोलो सर 143 आ गया। 19 इंटू 17, 19 इंटू 17 कितना आ गया, आप बोलो सर 323 आ गया। और 21 इंटू 19, 21 इंटू 19 क्या कितना आ गया, आप लोगों से 399 आ गया। करके देख लेना भाई लोगों, इसमें कोई मैंने कुछ किया नहीं है। देखो यहाँ केवल मल्टीप्लाई किया है। अब देखो साहब मैंने बोला था जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे छोटा वो सबसे बड़ी नंबर आएगी। तो मुझे बताओ सबसे बड़ी नंबर कौन सी आ गई, आप बोलोगे सर हमें नज़र आ रहा है सबसे बड़ी नंबर, यानी जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे छोटा है तो सबसे बड़ी, ये भाई साहब ए सबसे बड़ी हो गई। फिर इससे छोटी मतलब इससे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी भैया बी हो गई। फिर सबसे छोटी कौन सी हो गई, आप बोलोगे सर सी हो गई। आपसे पूछा है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, ये आपका आंसर आना चाहिए सी, फिर बी फिर ए, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना सारे बालक बालिका, किसी को कोई दिक्कत है, आप बोलोगे सर कतई कोई दिक्कत नहीं आ रही, आनी भी नहीं चाहिए। पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं, बस समझना है हमें, एग्जाम के अंदर इनको करके आना है, केवल ये हमें याद रखना है प्लस वाला कैसे करते हैं माइनस वाला कैसे करते हैं। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब कुछ और तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखो बहुत बेहतरीन इस तरह के क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम्स में देखे होंगे कि भाई साहब आपको बोल दिया कि इसका वैल्यू बतानी है, आपको इसकी वैल्यू क्या होगी। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको डायरेक्ट एक वो समझा रहा हूँ किस तरह से अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, कैसे अपन इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे बाकियों से। देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ हो रहा है 19 प्लस का, हमें ध्यान रखना है कि भैया इस वाले को जो बाहर रूट के बाहर जो नंबर है ना, इसको 2 के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ना है। यानी कितना बन रहा है, आप बोलोगे सर 2 × 4। ध्यान से देखना जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, आपको वो प्रोसेस फॉलो करनी है, बस केवल आपका आंसर आ जाएगा। क्या होता है कैसे नहीं होता वो सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएंगी। मेरे साथ बने रहो बस 2 मिनट। 19 प्लस, अब देखो ये 2 है, ये जो 4 है इसको मैंने अंदर भेजा, जब इसको अंदर भेजूंगा तो इसका स्क्वायर जाएगा अंदर, आप बोलो सर बिल्कुल जाएगा, यानी कितना हो गया 16। इधर कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 3 हो रहा है। बहुत भी बढ़िया, कोई दिक्कत है क्या किसी को, आप बोलोगे सर नहीं है। अब ध्यान रखना यहाँ जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ जो नंबर्स आएंगे, जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो ध्यान रखना ऐसी आएंगी जिनको ऐड करने पर इधर वाली वैल्यू बन रही हो। देखो 16 और 3 कितना हो रहा है, 19 बन रहा है क्या, यहाँ से भाई साहब ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में बन जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हो, जब इसको ओपन करोगे ना आप, यानी आप लिख सकते हो इधर 16 और 3 का, इसको √16 √3 मानेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपके सामने a + b का होल स्क्वायर खुल के सामने आ जाए। लेकिन इतनी मेहनत मजदूरी मैं आपको करने नहीं दूंगा। आपको क्या करना है, देखो हमने समझ लिया कि भाई साहब कि ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, कैसे हो रहा है कि 19 इसको 2 के फ्रैक्टर में तोड़ा, 2 × 4 कर दिया, जो इधर जो नंबर आया था उसको अंदर भेजा तो स्क्वायर में जाएगा, 4 का 16 हो गया। फिर हमने पहचान लिया भैया इधर जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम अगर इसके बराबर हो रहा है तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपको क्या करना है, आप जो भी नंबर है इनका रूट ले लो, कितना है 16 प्लस का √3, बस खेल खत्म। इधर कितना आ गया 4, इधर कितना आ गया √3, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के आपको एग्जाम के अंदर फॉलो करते हुए आना है, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। मेहनत मजदूरी करने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये माइनस वाला आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 16 हमें क्या करना है, पैटर्न फॉलो करना है, इसको 2 के मल्टीपल में तोड़ना है, 2 × 3। मैंने कहा बहुत बढ़िया,
अंदर क्या है 7 चल रहा है, मैंने कहा चलने दो साहब। अब ये 3 उठ के कहाँ जाएगा, आप बोलोगे सर 3 उठ के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 × 7। मैंने क्या बोला, पैटर्न्स फॉलो करना चल रहा है क्या, वो देखो ये मैंने बोला था इन दोनों का जो सम होगा इसके बराबर होगा। 9 + 7 किया कितना हो गया 16, बोले बिल्कुल सही है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये √9 है। अब माइनस का साइन था तो माइनस आ जाएगा, √9 को हटाएंगे तो 3 माइनस का √7। ये आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। क्या किसी बालक बालिका को कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये केवल स्टार्टिंग है, इस पर कैसे क्वेश्चंस और बड़े बड़े पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। चलिए साहब फिर मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको मज़ेदार लगी होगी, मज़ा आया होगा पढ़ने में, हमने बहुत बेसिक चीज़ें सीखी। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ यहीं से अपन आगे की तरफ शुरुआत करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ बेहतरीन कंसेप्ट मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।